धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी खत्म हो गया है, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ युद्ध अभी बाकी है। एग्जाम में धांधली करने वाले और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से भी कड़ा कानून बनने जा रहा है। यानी कि सरकार ने पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि कल सरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश करेगी। यह बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। नए एंटी पेपर लीक बिल में 10 साल की सजा से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा और प्रस्तावित कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने में ट्रायल को पूरा किया जाएगा। जांच एजेंसी को पेपर लीक के मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। तो सरकार की ओर से बिल तैयार है, कल लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री इस बिल को सभा में पेश करेंगे, सदन में रखेंगे और इसमें कई कड़े कानून और प्रावधान भी लाया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और साथ ही 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस कानून की 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पहले कि 5 से लेकर 10 साल तक इसमें सजा हो सकती है, तो कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरा नंबर है 50 लाख से लेके 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, यानी 50 से लेके 10 करोड़ तक का। पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी इसकी जांच करेगी। तो पुलिस के साथ सीबीआई और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स भी जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी और रिपोर्ट को सौंपना होगा। 2 महीने का वक्त मिलेगा। हर राज्य में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए जल्दी से जल्द इनको निपटारा किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और साथ ही छठा हो गया, अब 7वां, बेवजह तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, यानी कि किसी भी केस को पेंडिंग रखा नहीं जाएगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में फैसला आएगा, 3 महीने के अंदर निपटारा किया जाएगा। हाईकोर्ट में अपील के लिए सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया जाएगा, जो हाईकोर्ट में जाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ खास मामलों में अपील के लिए 90 दिन का ही वक्त किया जाएगा। तो 10 जो बड़ी बातें हैं वो बहुत अहम थी, जिसमें 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। पहले क्या था, जेल 3 से 5 साल है, लेकिन अब यह 10 साल तक की सजा होगी। जुर्माना कितना लगता था, 10 लाख रुपए, अब 50 लाख से शुरुआत है, लेकिन यह 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। तो यह नया प्रावधान और कठोर प्रावधान इस कानून में लाया जा रहा है और साथ ही साथ जो माफिया है, जो ये काला धंधा करते हैं, उनके खिलाफ यह कड़ा कानून 10 साल तक उनको सजा देने के लिए समर्थ रहेगा। वही संगठित तरीके से जो ये क्राइम किया जाता है, उसके खिलाफ भी किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, यह भी आपको बता रहे हैं। जेल 7 साल तक की सजा होगी, क्योंकि संगठित गैंग जो इसमें काम करते हैं। जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक का होगा, 7 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि जो पेपर लीक माफिया है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, जिसमें एक के साथ कई लोग जुड़े होते हैं। अब अगला प्रावधान भी आपको बताते हैं। एंटी पेपर लीक बिल में एक बदलाव किया गया, सेक्शन 12 जोड़ा गया है। तो जांच एजेंसी में क्या बदलाव हुआ है, सीबीआई के साथ साथ एसटीएफ को भी जांच का अधिकार होगा, यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स लगाया जाएगा। अगर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाएगी तो वही जांच कर सकेगी। अगर केंद्र सरकार एसटीएफ तैयार करती है इन मामलों के लिए, तो वो भी इसमें जांच कर पाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हाई लेवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रीमियर एलीट है सीबीआई। अब सेक्शन 12 में और क्या बदलाव किया गया है, यह भी आपको हम बता देते हैं। नया सेक्शन 12A जोड़ा गया है। जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। जो भी जांच करेगी एजेंसी, उसे 2 महीने के अंदर यह पूरा करना होगा। पुलिस, सीबीआई, एसटीएफ को जांच करने के लिए सीमा दी गई है कि वो तय करेंगे कि उनकी सीमा क्या है, कब तक। जांच की डेडलाइन और कानून में यह जोड़ी गई है। तो डेडलाइन क्या है, डेडलाइन है 2 महीने के अंदर, यानी कि लगभग 60 दिन के अंदर कोई भी मसला होगा, कोई भी रिपोर्ट आती है, उसमें जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और 3 महीने के अंदर तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ भी दिलाना होगा। तो नया सेक्शन ये 12 ये जोड़ा गया है, जिसमें यहां पर एक टाइमलाइन दे दी गई है। अब 12B में क्या जोड़ा गया है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। यह बहुत अहम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। अब 2 महीने के वक्त मिलेगा जो एसटीएफ है या सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी होगी, उसके बाद 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आ गई, 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर देना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट को। और पुराने पेंडिंग केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एक आप सोच सकते हैं कि एक अहम पहल है कि जो पुराने केसेस पड़े हुए हैं उनको भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा। अब सेक्शन 12B में क्या किया गया है वो हमने आपको बता दिया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ
क्या कार्रवाई हो सकती है, अपील कैसे कर सकते हैं। सीधे हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे होंगे, जिनके खिलाफ वहां कार्रवाई हो रही होगी या फैसला आएगा। कुछ हालात में अधिकतम 90 दिन का वक्त दिया जाएगा। 90 दिन के बाद अपील मंजूर नहीं होगी और हाईकोर्ट भी 3 महीने में ही फैसला देने की कोशिश करेगा। तो एक अहम प्रावधान इसमें रखा गया है, 3 महीने में ही हाईकोर्ट को भी फैसले में अपना देना होगा या सुनवाई करनी होगी।